बिल्कुल। अच्छा, वकास भाई, एक चीज़ जो है, जो बुखारी साहब कह रहे हैं कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये हम रातों-रात, क्योंकि हमारे मुल्क की लोकेशन इस तरह की है, हम इस तरह के यूँ कह लें कि सिनेरियो में रह रहे हैं कि इस फ़ौज को ख़त्म करना इतना आसान काम नहीं है। और स्पेशली जिस तरह एक भाई ने कहा कि एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स भी हैं इस वक़्त, और अपनी कुर्सी छोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो और बड़ी अच्छी बात की बुखारी साहब ने, मैं इसका, ये मेरे पास टॉपिक्स पे लिस्ट में मौजूद था, अली वजीर वाली बात। तो आप जो एक आवाज उठाई आपने, आप हमेशा इसके ऊपर बात करते हैं, तो सर ये इतना आसान काम नहीं है। इसका कोई कॉन्क्रीट हल सवाए आवाज उठाने के क्या है? क्योंकि अवाम जो है, उसकी जो मेजोरिटी है, जो कहा जाता है, वो तो इस फौज के साथ ही मौजूद है। देखें, दो चीजें हैं। आपको याद होगा, मैंने पिछली दफा भी कहा था कि अगर फौज के साथ हमारी मेजोरिटी होती तो फौज को जेली एंकर भर्ती करके, सोशल मीडिया पर जेली अकाउंट भर्ती करके पाक फौज जिंदाबाद के नारे ना लगवाने पड़ते। फिर अवाम इनके लिए खुद बात कर रही होती, इनको करोड़ों रुपया महीने का खर्च लाना पड़ता, शायद अरबों में हो बजट वो। ठीक। अब एक दफा आपकी बात का भी जवाब दूंगा। आप कह रहे थे कि हमारे जनाब नेबर, हमें हमसाये अच्छे नहीं मिले, जैसे इमरान खान को अच्छे नहीं मिले, वही फौज का नारा कि हमें हमसाये अच्छे नहीं मिले। यार, अफगानिस्तान एक गरीब बदहाल मुल्क है, वो आपके मुल्क में क्या दहशतगर्दी करवाएगा? उस मुल्क को पिछले 40 साल से पाकिस्तान ने जहन्नुम बनाया हुआ है। आज तक हमने हाफिज सईद, मसूद अजहर, हमने इंडिया में दहशतगर्दी करवाते देखे हैं। अगर हम जनूबी पंजाब से अर्शद भाई से पूछें, अगर आप हमारे इलाके में जाएं, आपको कोई भी बंदा मिल जाएगा। बहुत सारे लोग हम जानते हैं जो कश्मीर में जाके मरे हैं। इंडियन कहाँ पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी कर रहे हैं? एक झूठी कहानी घर लेना कि तालिबान को जनाब इंडिया पैसे दे रहा है। अगर तालिबान को इंडिया पैसे दे रहा है तो वो फिर जर्नलों के घरों में रात में क्यों सो रहे हैं? उनको फौज की प्रोटेक्शन कर रही है। हम रियल टाइम ऐसे वाकयात जानते हैं, बहुत सारी चीजें हम कह नहीं सकते होते, हम देख रहे होते हैं, हमें पता होती है। तो ये एक गलत बात है। अब दूसरी तरफ आते हैं कि फौज को यकदम नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं? देखें, फौज का जो पाकिस्तान में स्टेक बन चुका है, वो फौज की बिजनेस एम्पायर है। पाकिस्तानी फौज पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस कांग्लोमेरेट है, जिसके पास टैक्स एग्जम्प्ट स्टेटस है। फौज का कारोबारी मुफाद, फौज का मंशियात का कारोबार, फौज का असले का कारोबार, फौज के गैर कानूनी और कानूनी दोनों कारोबार असल वो चीज़ है जिसकी वजह से फौज स्टेक होल्डर बनी हुई है। फौज का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कॉन्स्टिट्यूशनली कोई स्टेक नहीं है। पाकिस्तान की फौज का बिजनेस में कोई स्टेक नहीं है। इसको रोकने के लिए हमने 100 साल इंतजार नहीं करना। हमारे पास बड़ा आसान तरीका है। जो फौजी फाउंडेशन और अस्करी वेलफेयर ट्रस्ट हैं, वो वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उनमें जो पैसा आया है वो हमारे फौजियों की पेंशन की फंड से इन्वेस्ट किया गया है। वो कौमी इदारे हैं, उनको नेशनलाइज किया जाए। ठीक है। फौज का मुंह को जो खून लगा हुआ है, ये जो इनके अरबों डॉलर के असासे हैं, इनकी मुल्कों में कंपनियां हैं, उसको रोका जाए। ये चीजें करने के लिए हमें सदियां नहीं चाहिए। एक हुकूमत ऐसी हो जिसके पास विल हो, वो फौज के ऊपर वाली एलीट जो है, जो कि बिजनेस एम्पायर खड़ी किए जा रही हैं, जिनके बच्चे अमेरिका में फरारियों पे घूमते हैं, उसको बिल्कुल रोका जा सकता है। एक टेन्योर में रोका जा सकता है। फौज का साइज आपको एक रैशनल ही रखना पड़ेगा। आप कल ऐलान कर देते हैं कि अगले हम एक हुकूमत आ जाती है, वो कह देती है जी कि अगले हम 10 साल के लिए फौज में भर्तियां बंद कर रहे हैं। फौज का साइज खुद ही रैशनली कट डाउन हो जाएगा। एक कमीशन बनता है, वो बैठ के ये तय कर लेता है कि यार ये देखो 34 लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उसमें से ये सिविल इदारों पे काबिज हैं, ये फालतू हैं, फौज के लेफ्टिनेंट जनरल की तादाद कम की जाए। वो रिटायर हो जाएंगे, आगे लेफ्टिनेंट जनरल नहीं बनेंगे। हम ये सारा कुछ एक टेन्योर में कर सकते हैं, अगर विल हो, अगर हम करना चाहें।